ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 15 जनवरी 2022 और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रे। पहले मुख्य समाचार। विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ी। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों तथा पूर्व सैनिकों को बधाई दी। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम अब हर साल 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में स्टार्टअप का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप्स के साथ बातचीत भी की। हरियाणा में अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन न लगने पर स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 57 और दूसरे चरण के 48 उम्मीदवारों की घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी ने 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट तैयार है। चन्नी चमकौर से, सिद्धू अमृतसर पूर्व से लड़ेंगे चुनाव। अब समाचार विस्तार से। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी पद से खुद को अलग कर लिया है। कोहली ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। कोहली ने लिखा है कि 7 साल से भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी करना शानदार रहा। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली ने T20 टीम की कप्तानी भी छोड़ दी थी। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बीसीसीआई ने कोहली को वनडे टीम की कप्तानी पद से हटा दिया था। बता दें कि 2014 में विराट कोहली को टेस्ट की कप्तानी मिली थी। धोनी के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली को टेस्ट का कप्तान बनाया गया था। आज सेना दिवस है। ये दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण करने की याद में मनाया जाता है। उन्हें भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर के स्थान पर 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेना दिवस पर वर्तमान और पूर्व सैनिकों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा और शांति बनाए रखने में पेशेवर कुशलता, बलिदान और वीरता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनकी सेवाओं के लिए आभारी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सेना अपनी बहादुरी, कर्तव्य परायणता और अटूट देशभक्ति के लिए जानी जाती है। उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्र उसकी ऋणी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। देश को इन पर गर्व है। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम अब हर साल 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से शुरू होंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से इसकी शुरुआत करने का फैसला किया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत में स्टार्टअप्स का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष देश में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। देश की प्रगति में स्टार्टअप के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप सारी तस्वीर बदल रहे हैं। ये देश की रीढ़ बनने जा रहे हैं। देश के स्टार्टअप का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये दशक भारत का डिकेड होगा। सरकार देश भर में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार 15 जनवरी को कहा कि 15 से 18 वर्ष आयु के वो बच्चे जिन्हें कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी होगी, उन्हें स्कूल खुलने पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने एक दिन पहले 14 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 प्रतिबंध लगा दिया था।
आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मथुरा से फिर प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 58 सीटों में से 53 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने एक सम्मेलन में कहा कि पार्टी जल्द ही शेष 5 सीटों पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके चुनाव नहीं लड़ने को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 86 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब एससी से चुनाव लड़ेंगे और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। प्रताप सिंह बाजवा कादियान से और गायक सिद्धू मूसेवाला मानसा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने सोनू सूद की बहन मालविका सूद को मोगा से टिकट दिया है। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पर न्यूज रेल।